नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं आगरा के गौतम नगर में और आज हमारे साथ अध्यक्ष जी मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी से महानगर अध्यक्ष और सारी चर्चाएं करेंगे। 134वां जन्म दिवस है बाबा साहब अम्बेडकर जी का, तो अध्यक्ष जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं एडवोकेट शानू मोहम्मद, महानगर अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी काशीराम आगरा जी। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है, उस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को आज बाबा साहब के 134वें जन्म दिवस पर दिल से मुबारकबाद देता हूं और दिल से सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी। जिस प्रकार बाबा साहब ने ऐसी परिस्थितियों में अपनी स्टडी कर कर और देश को एक नई दिशा और दशा की तरफ ले गए, उस क्या विचार रखते हो आप? क्या कहना चाहोगे? बाबा साहब ने संविधान लिखा जी। संविधान में गरीब, बेसहारा, मजलूम, SC ST OBC माइनॉरिटी सबके हक और हुकूक की बातें लिखी। अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा होता तो आज हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं होता, हमें माइक से बोलने का अधिकार नहीं होता, हमें मुंह से रखने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि बाबा साहब से संविधान लिखने से पहले राजा रानी के पेट से पैदा हुआ करता था। वोट डालने का अधिकार हमें किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। ये वो अधिकार है, हम वोट से जो है अपना विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं और प्रधानमंत्री बनाते हैं। ये सारे हमें अधिकार, हक और हुकूक जो दिया है वो बाबा साहब की देन है। बिल्कुल सर ने जैसा कहा, और ये सारे लोग बाबा साहब की जयंती पर उपस्थित हैं। यहाँ पे इनमें उत्साह की कोई कमी नहीं है। यहाँ अभी अभी लोगों ने एक दूसरे का सम्मान किया है पटका डालकर और बाबा साहब की प्रतिमा देकर। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जी। जो बाबा साहब ने अभी तक भविष्य में जो करा है हम लोगों के लिए, बिल्कुल एक आवाज उठाई। मैं तो ये कहता हूँ कौन जैसा किसी ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं करा जो वो संविधान को लिख के चले गए। ये समझ लो हम जी रहे हैं तो हक के लिए जो हम लड़ रहे हैं वो बाबा ने लिख के दिया संविधान, और उसी से हमारी जीत हो रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर ने भी बहुत अच्छा कहा और हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सर क्या कहना चाहोगे आज? मेरा नाम हारून अब्बास जी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ जी, आजाद समाज पार्टी। बिल्कुल। आज की 134वीं जन्म जयंती है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की, तो आज उनकी जन्म जयंती पे मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जितना संघर्ष हम लोगों के लिए किया है कि उन्होंने SC ST OBC को जो पिछड़ी जातियाँ थी, नारी उत्थान के लिए कार्य किया, समानता के लिए काम किया। आज वो अधिकार पहले नहीं मिलते थे हमको, पर बाबा साहब ने जब कानून लिखने का उनको मौका मिला तो बाबा साहब ने एक झटके में SC कौम को जो है अर्श से जो है फर्श पे पहुंचा दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजीव कुमार है। बताइए आप थोड़ा। हाँ, मेरा नाम राजीव कुमार है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से। जो बाबा साहब का जो जन्मदिन आज हम लोग मना रहे हैं, जी जी जी, बिल्कुल। 134वीं जयंती पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में मनाई जा रही है। विश्व में मनाई है। तो बाबा साहब ने इस भारतवर्ष को एक भारतीय संविधान जो लिखित तौर पर दिया है, उससे गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों और महिलाओं के मुक्तिदाता इन हक और अधिकार के सारे हक अधिकार भारतीय संविधान से मिले। सत्ता में भागीदारी मिली। एक मजदूर का बेटा भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, वो केवल संविधान के दायरे में। इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी। केवल जो राजा बनता था वो रानी के पेट से पैदा होता था। आज जो व्यवस्था है, जो बाबा साहब ने व्यवस्था दी है, वो मत के अधिकार से कोई भी एक मजदूर का बेटा भी देश का सर्वोच्च नागरिक के पद पर पहुँच सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो। किसी भी पद पर पहुंचने का अधिकार भारतीय संविधान देता है। भारतीय संविधान में गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, नारी के मुक्ति, नारी के लिए अधिकार, समानता का अधिकार, धन दौलत संपत्ति का अधिकार, जो सारी व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में है। कानून व्यवस्था है वो भी भारतीय संविधान की देन है। तो बाबा साहब करोड़ों दलितों के मसीहा रहे। पूरे विश्व में आज उनका हर्षोल्लास के साथ 134वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय सिंह है। जी। मैं डॉक्टर
भीमराव अम्बेडकर युवा वेलफेयर सोसाइटी से महासचिव हूँ। जी बाबा साहब के 134वीं जन्मदिन बना रहे हैं हम ही सभी लोग। बाबा सन 1956 में जब आगरा आए थे तो बहुत रोए थे, कहा था कि मैंने जो अपना बम्बू लगाया है शिक्षा का, उसको कोई आगे ना ले जा सके तो कम से कम पीछे ना करना। हम उस मिशन को आगे ले आने का काम कर रहे हैं, अपनी बात जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। जो बाबा साहब ने हमें शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसी मिशन को हम आगे लेके चल रहे हैं। और आज के दिन में इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या योगदान रहा है आज के दिन आपका? सर मेरा नाम बॉबी है जी और मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी से उपाध्यक्ष हूँ जी। और ये हमारे आर्य समाज पार्टी से वार्ड अध्यक्ष हूँ। अच्छा, चलिए सर से भी बात कर लेते हैं। सर के भी क्या नाम है और कौन सा पद है? मेरा नाम मैन प्रताप है जी। मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर युवा वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। और हम लोग हर साल बाबा साहब के धूमधाम से जयंती मनाएंगे। 134वीं जयंती है जी। और हमारे अपने समाज से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग मिलजुल के शिक्षित बने, संगठित रहें और आगे बढ़ें। बिल्कुल, सभी से मैं ये विश करता हूँ आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब का मूवमेंट बढ़ाने की कोशिश करें। बिल्कुल, बहुत अच्छे सर ने बात करेंगे। क्या नाम है सर? आप बहुत दूर से आए हो ऐसा मैंने सुना है। मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ प्रोग्राम में जी। पहले मैं यहीं रहता था, लेकिन सन 2003 से और राष्ट्रीय लेवल की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वहाँ मैं प्रचार स्टार हूँ। अच्छा, हिस्ट्री प्रचार स्टार। तो क्या कहना चाहोगे? मेरा ओजस्वी कवि बाबा देवी सिंह सिंगर मेरा नाम है और मैं कविता के माध्यम से बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो मिशन है, मूवमेंट है, ये युद्ध को देश को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ी सी कविता के माध्यम से और दो शब्द मैं कहना चाहता हूँ। गागर में सागर भरते हुए, बिल्कुल, कि एक बार मुझे जंतर मंतर पे ऐसे ही खड़ा कर लिया था इंटरव्यू के लिए। तो मैंने बोला कि आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं? मैंने कहा ले लो। तो मैंने कहा जैसे दुर्योधन ने महाभारत में प्रतिज्ञा की थी कि मैं वो सुन ले भीमरे भैया, तेरे 5 बाप और एक है मैया, तू मेरे चाचाओं की संतान आए और तुम्हें मैं कोई सुई के बराबर राज न दूंगा, चाहे तन धजी धजी उड़ जाए और होएगा फैसला एक दिन कुरुक्षेत्र में, चाहे हड्डी टुंक टुंक उड़ जाए। तो ऐसे ही मैंने बाबा देवी सिंह ने प्रतिज्ञा की है कि जब ना हमारे बहुजन समाज का राज हो गया 2/3 बहुमत है पार्लियामेंट पे, और तादना जल सेना, वायु सेना, थल सेना पे हमारे प्रेसिडेंट हो गए, तादना मैंने कोई नूर हीरा अपना ले लेंगे, चाहे तन धजी धजी उड़ जाए और होगा फैसला एक दिन पाई लंदन में, चाहे हड्डी टूक टूक उड़ जाए। जय भीम, जय भारत। भैया से भी बात कर लेते हैं, ये हमारे बहुत चहेते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक जी, आपकी क्या राय है 134वीं जयंती पर बाबा साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहोगे? बाबा साहब की जयंती में बस मैं ज़्यादा कुछ ना कहना चाहूँगा। मैं किसी के बारे में ये नहीं कि मतलब गलत कहना चाहूँगा, क्योंकि बाबा साहब ने अभी तक ये नहीं कि इतनी परेशानी उठाई है, लेकिन किसी को कभी गलत नहीं ठहराया। हमेशा चाहे दलित हो या कोई समाज का हो, बस खाली इतना ही चाहा कि सबका भला होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी के बारे में कि ये दलित है, ये फलाना है, ये ठिकाना, कोई भी नहीं। सब समाज से उनको प्यार रहा है और सब समाज को उठाना चाहते हैं और हर समाज के चक्कर में उन्होंने लड़ाई लड़ी है और कितनी कष्ट उठाए हैं हर समाज के चक्कर में। बस मैं अपने भाई लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो बस खाली बाबा साहब के संघर्ष को जहाँ तक हो लेके ऊंचे तक लेके जाएं। बस खाली उनकी संघर्ष को गिराना ना चाहें कि उनके बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बाबा साहब के जो संविधान है उसको हम मिटाना चाहते हैं, उनके संविधान को मिटाने की कोशिश में लगे पड़े हैं। मैं लेकिन किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहता, बस खाली इतना ही है कि बाबा साहब के बारे में जो भी गलत कहता है बस उस पर थोड़ा संघर्ष रखें और उस पर थोड़ा बहुत वो रखें कि इससे बाबा साहब के बारे में कुछ गलत ना हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल।